गांव के बाहरी छोर पर रामलाल का बड़ा सा खेत था। ये खेत घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव में यह अफवाह थी, उस खेत में एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय वहां आने वालों को परेशान करती है। रामलाल को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह बहादुर और मेहनती किसान था, लेकिन कुछ दिनों से उसका ध्यान एक अजीब बात पर गया। खेत की फसल धीरे धीरे खराब हो रही थी और रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। एक रात रामलाल ने ठान लिया, आखिरकार मेरे खेत की फसल कैसे खराब हो रही है, मैं सच का पता लगा के रहूंगा। रामलाल खेत की तरफ चल पड़ा। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब ठंडक थी। अचानक उसे पेड़ों के बीच से एक सफेद साया दिखा। वह घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रामलाल ने साए के करीब जाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पुकारा, कौन है वहाँ? तुम यहाँ क्यों आए हो? रामलाल ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला वहाँ खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। रामलाल समझ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। ये खेत मेरा है, यहाँ जो भी आता है उसे मैं सजा देती हूँ। रामलाल ने साहस से जवाब दिया, ये खेत मेरा है, मैंने इसे अपनी मेहनत से बनाया है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो कोशिश करो। रामलाल ने देवी माँ का नाम लेकर मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, चुड़ैल चीख मारते हुए गायब हो गई। अगले दिन से रामलाल के खेत में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। फसल फिर से अच्छी होने लगी और गांव वाले भी डरना छोड़कर खेत में काम करने लगे। रामलाल की बहादुरी की कहानी गांव में मशहूर हो गई और सबने ये समझ लिया कि साहस और भक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।